श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 14 और 14वें अध्याय में श्लोक नंबर 4। बरोबर, श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीजप्रदः पिता। ठीक, अन्वय। कौन्तेय, हे कौन्तेय, सर्वयोनिषु याः मूर्तयः सम्भवन्ति, याः मूर्तयः सम्भवन्ति, नीचे, तासां महत् ब्रह्म योनिः अहम बीजप्रदः पिता। ठीक, क्षेत्रज्ञ का संयोग भूतों के लिए कारण है। वो किस प्रकार से कारण है, इस बात की चर्चा चल रही थी। तो उसका 3 नंबर के श्लोक में बताया और इस श्लोक में भी बता रहे। देखिए, हे कौन्तेय, भगवान कह रहे अर्जुन को, हे अर्जुन, कि सर्वयोनिषु, जितनी भी देव पितर मनुष्य पशु मृगादि जितनी भी योनि है, जितना भी जातीय है, उन सब में सर्वयोनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति, जो मूर्ति है, मतलब जो व्यक्त रूप है, वो सब तासाम, उन सब का क्या जी कारण कौन है? महद ब्रह्म योनि। उन सब का कारण कौन है जी? महद योनि, महद ब्रह्म। महद ब्रह्म अर्थात माया, कल अर्थ किया था। महद ब्रह्म मतलब प्रकृति अर्थात माया, वो कारण है। जितने भी व्यक्त पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, सबका कारण वो माया है। और मैं क्या हूं? तो भगवान बता रहे, अहम बीज प्रदः पिता, मैं केवल बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ठीक है जी। और सबके लिए कारण कौन है? वो महद ब्रह्म नाम वाली प्रकृति माया सबके लिए कारण है। ये बात कही। भाष्य देखते हैं। देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषु हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, मूर्तयः देह संस्थान लक्षणाः मूर्छितांगावयवाः मूर्तयः संभवन्ति याः तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत् सर्वावस्थं योनिः कारणं पूर्णविराम अहम् ईशः बीजप्रदः गर्भाधानस्य कर्ता पिता। ठीक है जी। चलिए, तो देव पितृ मनुष्य इत्यादि थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसा? हे कौन्तेय, कौन्तेय, हे कौन्तेय, फिर पीछे वाला शब्द देव पितृ मनुष्य पशु मृगादि सर्वयोनिषु। आगे याः, याः बीच वाला छुटा हुआ मूर्तयः ध्येय संस्थान लक्षणाः
मूर्छितांगावयवाः मूर्तयः संभवन्ति। आगे तासां मूर्तिनां महद्ब्रह्म सर्वावस्थं योनिः कारणम। ठीक है, आगे सरल है, अर्थ देखिए भाई। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, देव मतलब देवता लोग, पितर लोग, मनुष्य, पशु, मृग आदि, हिरण आदि सर्व योनिषु, सभी योनियों में, यहां पर योनि शब्द का अर्थ है जातयः, योनयः जातयः, सभी जातियों में, याः मूर्तयः संभवन्ति, जो मूर्ति उत्पन्न होती है, सभी जातियों में जो भी मूर्तियां उत्पन्न होती है। तो मूर्ति मतलब क्या? तो मूर्ति शब्द का अर्थ दे रहे हैं, मूर्तय मतलब देह संस्थान लक्षणाः मूर्छितांगावयवाः मूर्तय। इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो उत्पन्न होती है जिन जिन जातियों में। ठीक है जी। तो क्या है जी? देह संस्थान लक्षणा, संस्थान मतलब आकार विशेष, देह का हर एक व्यक्ति का अलग अलग आकार है, पशु का अलग है, मनुष्य का अलग है। तो देह संस्थान लक्षणा, देह का आकार विशेष, यही है स्वरूप जिसका। और कैसे वो मूर्तियां? मूर्छितांग अंगावयवाः, मूर्छितांगावयवा, ये क्या है भाई? एक वाक्य लिखेंगे, मूर्छिताः प्रवृद्धाः, प्रवृद्धाः अंगानि, अंगानि करचरणादीनि, करचरणादीनि एव अवयवाः, करचरणादीनि एव अवयवा, यासां ताः मूर्छितांगावयवाः, मूर्छितांगावयवाः पूर्ण विराम स्थावर जंगमात्मकाः देहाः, स्थावर जंगमात्मकाः देहाः मूर्तयः इति यावत्। मूर्तयः इति यावत्। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ, मूर्छिताः, मूर्छिता का अर्थ कर दिया प्रवृद्धाः, बड़े हुए। क्या? अंगानी, अंगानी मतलब करचरणादीनि, तो जिसके हाथ पैर आदि बड़े हुए हैं, परिपूर्ण हुए हैं, ऐसे जो उनको बोलते हैं क्या? मूर्छित अंगावयवाः। ठीक है जी। चलिए, करचरणादीनि एव अवयवाः यासां ताः मूर्छितांगावयवाः। ठीक है जी। बड़े हुए अंग के अवयव वाले। ठीक, ऐसे कौन? मूर्तयः, मूर्त मतलब स्थावर जंगमात्मकः देहाः मूर्तयः, स्थावर जंगमात्मक जितने भी देह है उन सबको कहते हैं क्या जी? मूर्ति। तो मूर्तयः, भाष्य में चलिए, मूर्तयः देह संस्थान लक्षणाः मतलब देह रूपाः, देह ही मूर्तियां है। तो मूर्छितांग अंगावयवाः मूर्तयः संभवन्ति। ठीक है। तो क्या हुआ तात्पर्य? भगवान करे अर्जुन, सभी जातियों में जितने भी देह है उन सभी देहों का, तासाम मूर्ति नाम, उन सभी मूर्तियों का क्या जी? महद ब्रह्म
महद ब्रह्म क्या, आगे का शब्द महद ब्रह्म योनि ही कारणम, और बीच में शब्द आया महद ब्रह्म सर्वावस्थम योनि ही कारणम। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जितनी भी स्थावर जंगमात्मक मूर्तियां हैं सबका कारण कौन, महद ब्रह्म अर्थात माया प्रकृति, वही सबके लिए क्या है जी, कारण है। तो यहां पर सर्वावस्थम ये भी पद आया है, तो सर्वावस्थम मतलब क्या, तो उसको लिखते हैं सर्वावस्थम सर्व कार्यावस्थम, सर्व कार्यावस्थम अतः एव महद ब्रह्म प्रकृति ही। हो गया। सर्वावस्थम मतलब सर्व कार्यावस्थम, ठीक है जी। सभी कार्यों के रूप में अवस्थित स्थित कौन है जी, वही महद ब्रह्म है। तो वही लिखा है तासाम मूर्तिनाम महद ब्रह्म सर्वावस्थम अग्नि योनि कारणम, योनि शब्द का अर्थ कर दिया कारणम, ठीक है। आगे अहम, अहम शब्द का अर्थ कर रहे ईशः, भगवान करे मैं मतलब ईश्वर। बीज प्रदः मतलब अर्थ कर रहे उसका गर्भाधान से करता, अर्थात पिता। मैं ईश हूं, मैं पिता हूं, मतलब बीज प्रद हूं, अर्थात गर्भाधान का कर्ता मैं हूं, ये कह दिया। ठीक है जी। बीज प्रद पद आया है, एक वाक्य लिखते हैं बीजम गर्भम क्षेत्रज्ञ लक्षणम, क्षेत्रज्ञ लक्षणम प्रदत्तः इति, प्रदत्तः इति बीज प्रदः, बीज प्रदः गर्भाधाता इत्यर्थः, गर्भाधाता इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, बीजम, बीजम नाम गर्भम, कौन, क्षेत्रज्ञ लक्षणम, क्षेत्रज्ञ लक्षण क्षेत्रज्ञ स्वरूप गर्भम प्रदत्तः इति बीज प्रदः, थोड़े में गर्भाधाता, गर्भ आधाता, गर्भ को स्थापन करने वाला, तो वही है। चलिए इस श्लोक के संदर्भ में एक वाक्य, ईश्वर कर्म सापेक्षः सन, ईश्वर कर्म सापेक्ष सन एव गर्भम दधाति, गर्भम दधाति इति न वैषम्यादि दोष प्रसक्ति, इति न वैषम्यादि दोष प्रसक्ति ईश्वरस्य। ठीक है जी। चलिए अर्थ, ईश्वर जो है वह कर्म सापेक्ष गर्भ प्रदान करने वाला है। ऐसा होने से उसमें ईश्वर में न वैषम्यादि दोष प्रसक्ति, वैषम्यादि दोष आते नहीं है। तो दोष आ सकते थे कि सभी का कारण, सभी को उत्पन्न करने वाला बीज प्रद यदि ईश्वर है तो फिर ऐसा क्यों एक को पशु बनाया, एक को आदमी बनाया। तो उसका उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया कि ऐसा कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि ईश्वर उस जीव के कर्म की अपेक्षा को लेकर, कर्म को लेकर वैसा वैसा उसको शरीर देता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं आता है। ठीक है जी। चलिए कुल मिलाकर चौथे श्लोक का क्या तात्पर्य निकला, इतना ही अर्थ है क्या कि माया जी है जिसको महद ब्रह्म कह दिया, वो कारण है, योनि है, और वही बीज प्रदान करने वाला हूँ। और जितनी भी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं
मूर्तियां मतलब जितने भी स्थावर जंगम देह दिखाई दे रहे हैं उन सबका कारण कौन है? महद ब्रह्म ही कारण है, माया ही कारण है, और मैं केवल बीज प्रदान करने वाला हूं। ठीक है जी, है कि नहीं? कि वह माया में प्रतिफलित जो मेरा चैतन्य है, प्रतिबिंब है, वही एक प्रकार से क्या हो जाता है जी? बीज हो जाता है कि नहीं? तभी तो माया इस जगत को उत्पन्न करने के लिए क्या हो जाती है? समर्थ हो जाती है। तो मैं केवल बीज प्रदान करने वाला हूं, बीज दाता हूं, बीज का आधाता हूं, गर्भ का आधाता हूं, ये कह दिया। हो गया जी। चलिए आगे, अब श्लोक नंबर 5 में जाएंगे, उसके अवतरने का। के गुणाः कथम बद्धन्ति इति उच्यते। ठीक है, के गुणाः अर्धविराम, कौन कौन गुण है भाई, और कथम बद्धन्ति, वो कैसे बंधन में डालते हैं, अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी। श्लोक, सत्वं रजस्तम इति सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहिनमव्ययम् सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम्। अन्वय, हे महाबाहो, प्रकृति संभवाः, प्रकृति संभवाः सत्वं रजः तमः इति गुणाः। आगे अंतिम का शब्द, अव्ययम् देहिनाम देहे निबध्नन्ति। अव्ययम् देहिनम देहे निबध्नन्ति। अर्थ देखिए, भगवान कह रहे, हे महाबाहो अर्जुन, प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं कौन गुण, कौन गुण? सत्वम रजः तमः इति गुणाः। ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और क्या करते हैं? तो लिख दिया, अव्ययम देहिनम, अव्यय अविनाशी अविकारी, ऐसा जो देही अर्थात आत्मा, उसको क्या करते हैं? देहे निबध्नन्ति, देह में बांध देते हैं। ठीक है जी, बंधन कर देते हैं। ये हुआ। तो देखिए भाष्य में, सत्वम रजः तमः इति एवं नामानः गुणाः इति पारिभाषिकः शब्दः। अर्धविराम, न रूपादिवत् द्रव्याश्रिताः। ठीक है जी, पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, सत्वं रजः तमः इति एवं नामानः, ये है नाम जिनका। क्या नाम है जी? 3 नाम हुए, 3 नाम वाले 3 गुण हुए। कौन 3 नाम है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वम रजतम इति एवं नामानः, इस नाम वाले गुण है। फिर भाई उनको, ये तो ठीक है, गुण की सत्व रजतम, ये तो कह दिया ना, उनका नाम रख दिया सत्व रजतम। इनको गुण क्यों कहते हैं? तो उत्तर दिया, गुणः इति पारिभाषिक शब्द है कि नहीं। सांख्य वेदांत इत्यादियों में क्या रज सत्वतम, इनको गुण कहना, ये क्या है जी? ये पारिभाषिक शब्द है। ठीक है जी, इति पारिभाषिक शब्द। अर्धविराम, न रूपादिवत द्रव्याश्रिता, ये गुण है मतलब रूप रस इत्यादि की तरह द्रव्य के आश्रित रहते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। नहीं तो नैयायिकों ने जैसे गुण माने कि नहीं, रूप रस गंध स्पर्श आदि, और गुणों का लक्षण क्या है? द्रव्याश्रितत्वम गुणाः, जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? गुण। इसका मतलब यहाँ पर भी हमने
सत्व रजतम को इनको गुण कह दिया, इसका मतलब ये किसी द्रव्य के आश्रित रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। न रूपादिवत द्रव्याश्रिता, ठीक है जी। तो द्रव्याश्रिता नहीं है, तो लिखते इसके ऊपर फिर द्रव्याश्रिता नहीं है करके, तो न रूपादिवत द्रव्याश्रिता, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिखेंगे। देखिए भाई, रूपादीनाम इव, रूपादीनाम इव द्रव्याश्रितत्व लक्षणम, द्रव्याश्रितत्व लक्षणम गुणत्वम सत्वादीनां नास्ति, सत्वादीनां नास्ति, पूर्ण विराम। ईश्वर शक्ति भूतायाः, ईश्वर शक्ति भूतायाः प्रकृतेः च अग्निशक्तेः इव, अग्निशक्तेः इव द्रव्यत्वाभावात्, द्रव्यत्वाभावात्, पूर्ण विराम। किंतु सत्वादीनां गुणाः इति, सत्वादीनां गुणाः इति पारिभाषिकः शब्दः, इति पारिभाषिकः शब्दः, पूर्ण विराम। मतलब क्या? वेदांत शास्त्र संकेत सिद्ध, वेदांत शास्त्र संकेत सिद्ध सत्वादीनां, सत्वादीनां गुणाः इति संज्ञा इत्यर्थः, गुणाः इति संज्ञा इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई। रूपादीनां इव द्रव्याश्रितत्व लक्षणम गुणत्वम सत्वादीनां नास्ति, मतलब रूप रस वगैरह इत्यादि जो गुण है नैयायिकों ने माने हुए, तो उनको उनका लक्षण करते समय जैसे द्रव्याश्रितत्वम गुणाः, गुणानां लक्षणम किया जाता है, उस प्रकार यहाँ पर भी सत्व रजतम एक गुण है, मतलब किसी द्रव्य के आश्रित है, ऐसा अर्थ यहाँ पर लेना नहीं है। रूपादीनाम इव द्रव्याश्रितत्व लक्षणम गुणत्वम सत्वादीनाम नास्ति। क्यों? वो गुण किसमें है जी? प्रकृति, ईश्वर की शक्ति माया, और ईश्वर की शक्ति द्रव्य नहीं है, इसलिए वैसा लक्षण हम गुण का यहाँ पर नहीं कर सकते। द्रव्याश्रितत्व ये लक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जहाँ रह रहे हैं वो कोई द्रव्य नहीं है, माया है, भगवान की प्रकृति है, उसको द्रव्य नहीं कहा है। चलिए, ईश्वर शक्ति भूताया प्रकृति, ईश्वर की शक्तिभूत जो प्रकृति है वह अग्नि शक्ति है इव, जैसे अग्नि की शक्ति कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति जो प्रकृति है वो भी कोई द्रव्य नहीं है। यदि वो द्रव्य होता तो गुणास क्या द्रव्याश्रितत्व ऐसा जैसा ये जैसा गुणों का लक्षण अन्य जगह किया है उस प्रकार का यहाँ पर भी हम लक्षण कर पाते, किंतु वैसा लक्षण हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, वही लिखा है अग्निशक्ति इव द्रव्यत्वाभाव। किंतु फिर गुण क्यों बोल रहे हैं इसको? गुण का जो लक्षण इतर शास्त्रों में शास्त्रकारों ने किया है द्रव्याश्रितत्व, वैसा लक्षण यहाँ पर नहीं है, तो इन सत्व रज तम को गुण शब्द से क्यों बोल रहे भाई? तो उसका उत्तर दे रहे क्या कि ये पारिभाषिक शब्द है हमारा, वही लिखा है सत्वाद, किंतु सत्वादी नाम गुणः इति, सत्वादिकों को सत्व रजतम को गुण बोलो, ये हमारा क्या है? ये पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द है मतलब क्या? तो उसको लिख दिया
तो वेदांत शास्त्र संकेत पारिभाषिक शब्द किसको कहते हैं? उस शास्त्र का संकेत, किसको ये बोलो करके उसको बोलते क्या? पारिभाषिक शब्द। तो वही लिखा वेदांत शास्त्र संकेत सिद्ध, कि वेदांत शास्त्र ने संकेत कर दिया कि इनको गुण कहना है, तो पारिभाषिक शब्द कर दिया हमने उसके लिए। वेदांत शास्त्र संकेत सिद्ध सत्वादी नाम गुणः इति संज्ञा, तो गुण इन तीनों को गुण यह संज्ञा कर दी है, ये पारिभाषिक शब्द हो गया। ठीक है जी, आगे चलिए भाष्य में। न रूपादिव द्रव्याश्रिता, कौन? सत्वादय इति शेष। ठीक है जी, सत्वादिक गुण। आगे चलते भाष्य में। न च गुण गुणिनो अन्यत्वं विवक्षितम्। ठीक है, और एक बात कह रहे हैं, एक बात तो कह दी कि द्रव्याश्रितत्व रूप लक्षण यहां पर हमको लेना नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या? न च गुण गुणिनो अन्यत्वम अत्र विवक्षितम। कैसा पढ़ेंगे? अत्र गुण गुणिनो अन्यत्वम न विवक्षितम। अत्र गुण गुणिनो अन्यत्वम न विवक्षितम। अत्र, अत्र नाम अस्मिन् शास्त्रे, अत्र अस्मिन् शास्त्रे। तो गुण गुणिनो हो, तो गुण गुणिनो मतलब कौन यहां पर गुण और कौन गुणी है? तो गुण गुणिनो शब्द आया ना, उस पर एक शब्द लिख दीजिए, सत्वादि गुणानाम तदाश्रय प्रकृतेः च इत्यर्थः। सत्वादि गुणानाम तदाश्रय प्रकृतेः च इत्यर्थः। मतलब सत्वादि गुण, सत्व रजतम, और गुणी हो गई कौन? प्रकृति। इन दोनों का यहां पर हमको अन्यत्वम न विवक्षितम, अन्यत्वम भिन्नत्वम न विवक्षितम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, मतलब जैसे इतर जगह न्याय न्यायिक इत्यादि के मत में गुण गुणी का क्या होता है जी? भेद होता है। जैसे घट और घट का गुण हुआ, घट का रूप, तो रूप गुण हुआ और गुणी कौन हुआ? घट, और दोनों का भेद होता है, अन्यत्व होता है, भेद होता है इतर शास्त्रों में। वैसा यहां पर हमको गुण और गुणी में, तो गुण हुए कौन? सत्व रज तम, गुणी हुई कौन? प्रकृति। इन दोनों में अन्यत्व की वो विवक्षा नहीं है, अर्थात दोनों ये कही है। अर्थात सत्वगुण रजतमो, सत्वगुण रजगुण तमोगुण का मिलाप ही प्रकृति है, इससे अलावा और कोई प्रकृति नहीं है। मतलब भेद यहाँ पर विवक्षित नहीं है, जैसा कि अन्य जगह अन्य लोगों ने गुण गुणी का भेद माना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर यहाँ पर भेद क्यों विवक्षित नहीं है और अभेद कैसा हो सकता है? ठीक है ना। और अन्य लोगों ने कैसा भेद सिद्ध किया है, भेद माना है गुण गुणी में, इस बात को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा लिखेंगे इसके ऊपर। गुण गुणिनो गुण गुणिनो रूप घटयो रूप घटयो इव इव अर्धविराम सत्वादि गुणत्रय प्रकृत्यो, सत्वादि गुणत्रय प्रकृत्यो अन्यत्वम अन्यत्वम अत्र न विवक्षितम, अत्र न विवक्षितम पूर्णविराम। गुणाः प्रकृति संभवाः, गुणाः प्रकृति संभवाः
इति सत्वादित्रय प्रकृत्योः इति सत्वादित्रय प्रकृत्योः कार्यकारण भावस्य उच्यमानत्वात् कार्यकारण भावस्य उच्यमानत्वात् अर्धविराम कार्यकारणयोः च अनन्यत्वात् अर्धविराम द्रव्यगुणयोः च अन्यत्वात् इति भावः। तथा ही कारण तंतुनाशे कार्यपटनाशात् अर्धविराम तंतु व्यतिरेकेन पटादर्शनाच्च कारणस्यैव कार्यात्मना परिणामदर्शनाच्च कार्यकारणयोः अनन्यत्वं भवति। पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर अंधेन अपि त्वगिन्द्रियेण रूप व्यतिरेकेन घटस्य गृह्यमानत्वात् अर्धविराम पृथ्वीं विना अपि घ्राणेन गंधस्य गृह्यमानत्वाच्च अर्धविराम आमचूतफले समवेतस्य नीलरूपस्य पाकदशायां फले अनाशे अपि नाश संभवात् अर्धविराम पीत रूपांतरस्य फलानुदये अपि उत्पत्ति दर्शनाच्च गुणगुणिनोः अन्यत्वं स्फुटम् तस्मात् घटस्य रूपम इव
तस्मात् घटस्य रूपम इव सत्वादयः न प्रकृतेः गुणाः, न प्रकृतेः गुणाः किंतु प्रकृतेः परिणामाः एव, परिणामः एव अर्धविराम। मृदः परिणामः घटः इव, मृदः परिणामः घटः इव पूर्णविराम। अमीषु च प्रकृति परिणामेषु, प्रकृति परिणामेषु सत्वादिषु गुण व्यवहारः पारिभाषिकः, गुण व्यवहारः पारिभाषिकः। ठीक, पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, क्या बात चल रही है। भाष्यकार ने कह दिया था कि यहां पर गुण गुणी जो है उनका अन्यत्व अर्थात भेद विवक्षित नहीं है। क्यों विवक्षित नहीं है तो उसको उत्तर दे रहे हैं। क्या गुण गुणिनो हो रूप घटयो हो इव, है कि नहीं। सत्वादि गुणत्रय प्रकृत्यो हो अन्यत्वम अत्र न विवक्षितम। जैसे रूप और घट ये भी गुण गुणी है किंतु उसमें भेद है, अन्यत्व है। रूप अलग है, घट अलग है, गुण गुणी होने पर भी उसमें भेद है। उस प्रकार यहां पर सत्व रजतमय गुण और गुणी हो गई प्रकृति, इन दोनों का अन्यत्व भेद विवक्षित नहीं है, न विवक्षितम। क्यों तो बताया है पीछे, गुणाः प्रकृति संभवाः, यही पर है ना, इसी श्लोक में लिखा है 5वें में, गुणाः प्रकृति संभवाः। ठीक है ना, उद्धरण चिन्ह में इसको, तो गुण क्या प्रकृति से उत्पन्न हुई है, ये बात लिखी है। इति सत्वादित्रय प्रकृत्यो कार्य कारण भावस्य उच्चमानत्वात्। सत्वादित्रय सत्वगुण रजगुण तमोगुण ये और प्रकृति, इन दोनों में क्या है जी, कार्य कारण भाव है। कार्य कौन हुए सत्वादित्रय, कारण कौन हुई प्रकृति, तो कार्य कारण भाव से उच्चमानत्वात् है कि नहीं। और कार्य कारणयोच अनन्यत्वात्, और सिद्धांत है कार्य कारण इनमें भेद नहीं होता है। अन्यत्व मतलब भेद, अनन्यत्व मतलब भेद नहीं। ठीक है ना, कार्य कारणयोच अनन्यत्वात्। इसलिए यहां पर प्रकृति और सत्वादि गुण इसमें भेद नहीं माना जा रहा है। क्यों, उन दोनों में क्या है, कार्य कारण भाव है। और कार्य कारण भाव का क्या होता है, अनन्यत्व होता है, भेद नहीं होता, अभेद होता है। कार्य कारणयोच अनन्यत्वात् द्रव्य गुणयोच अन्यत्वात् इति भाव। और द्रव्य और गुण इन दोनों में क्या होता है जी, अन्यत्व होता है, और कार्य कारण में अनन्यत्व होता है। अब कार्य कारण में अनन्यत्व कैसा होता है इस बात को बता रहे तथाई करके, और गुण गुणी में भेद कैसा होता है इसको भी बता रहे वहीं पर आगे अंधेन इत्यादि पंक्ति से जो लिखा है। तो पहले देखते हैं कार्य कारण में अनन्यत्व अभेद कैसा होता है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। कारण तंतु नाशे कार्य पट नाश। देखिए भाई, कार्य पट है, पट और कारण है तंतु, कार्य कारण भाव है दोनों में, और इसीलिए दोनों में क्या है, अनन्यत्व है। कैसा अनन्यत्व है, कारण जो तंतु उसका नाश होने पर कार्य पट वैसे ही रहता है क्या, नहीं, कार्य जो पट उसका भी क्या हो जाता है, नाश होता है। यदि उन दोनों का अत्यंत भेद होता तो कारण जो तंतु उनका नाश होने पर भी पट रहता, किंतु रहता है क्या, नहीं। इसका मतलब कार्य कारण का क्या होता है, अनन्यत्व अभेद। कारण तंतु नाशे कार्य पट नाशा। ठीक, और दूसरी बात, तंतु व्यतिरेक न पट अदर्शनात्, उसी बात को व्यतिरेक रूप से दिखा रहे हैं।
तंतु तंतु को छोड़कर पट का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है। तंतु व्यतिरेके न, तंतु को छोड़कर पट दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब तंतु कारण, पट कार्य और दोनों में क्या? अनन्यत्व, अभेद। तंतु व्यतिरेके न पट अदर्शनाच्च। ठीक। और कारण सेव कार्यात्मना परिणाम दर्शनात्। दूसरी बात, कारण ही कार्य रूप से क्या होता है जी? परिणत होता है। इसलिए उसको कारण से अन्य नहीं कह सकते, दोनों का अनन्यत्व है, अभेद है। कारण सेव कार्यात्मना परिणाम दर्शनाच्च, ये 2-3 मुद्दे बताए। इससे क्या सिद्ध हुआ? ये सिद्ध हुआ कि कार्य कारणयोः अनन्यत्वम भवति। कार्य कारण का क्या होता है? अनन्यत्व, अभेद। उसी प्रकार यहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये क्या है? कार्य। और उसका कारण कौन? प्रकृति। कार्य कारण भाव उसमें होने के कारण इन दोनों में क्या है? अनन्यत्व है। ठीक है जी ना? वही भाष्यकार ने लिखा था कि न च गुण गुणिनो हो अन्यत्वम अत्र विवक्षितम। अन्यत्व यहाँ विवक्षित नहीं है। और गुण गुणी जहां होता है अन्य जगह, है कि नहीं, वहां पर क्या अन्यत्व होता है, भेद होता है कि नहीं? जैसे घट और घट का रूप, इसमें भेद होता है, उसको भी सिद्ध कर रहे हैं कि गुण गुणी में भेद होता है करके। किंतु यहाँ पर गुण गुणी ऐसा कह रहे हैं हम लोग, तो भी घट रूप इत्यादि की तरह ये गुण गुणी नहीं है। कौन? सत्वादि और प्रकृति। ये कार्य कारण रूप गुण गुणी है। ठीक है कि नहीं? चलिए, पारिभाषिक गुण शब्द का प्रयोग है इसमें। अब आगे अंधेन अपि इत्यादि पंक्ति से किस बात को सिद्ध कर रहे हैं? कि गुण गुणी का अन्यत्व होता है, भेद होता है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक जी? ठीक है। अंधेन अपि त्वगिंद्रियेण रूप व्यतिरेकेन घटस्य गृह्यमानत्वात्। देखिए भाई, घट और घट का रूप दोनों यदि अनन्य होते, अभेद होता, तो अंध व्यक्ति के द्वारा घट का ग्रहण नहीं हो पाता। क्यों? क्या अंध व्यक्ति को रूप का ग्रहण होता है क्या? नहीं होता है। तो रूप का ग्रहण न होने पर भी घट का ग्रहण होता है कि नहीं? होता है। इसका मतलब दोनों का क्या है? भेद है। किसका? घट का और घट के रूप का। अंधेन अपि त्वगिंद्रियेन, त्वगिंद्रिय के द्वारा, रूप व्यतिरेकेन, रूप को छोड़कर घटस्य गृह्यमानत्वात्, घट ग्रहण किया जाता है। और पृथ्वी विनापि घ्राणेन गंधस्य गृह्यमानत्वात्, पृथ्वी के बिना भी घ्राण इंद्रिय के द्वारा क्या होता है? गंध का ग्रहण होता है। इसका मतलब गुण जो गंध और उसका गुणी जो पृथ्वी, उसमें क्या है? भेद है, अन्यत्व है। यदि भेद नहीं रहता तो पृथ्वी के बिना गंध का ग्रहण नहीं हो पाता, जबकि पृथ्वी के बिना भी गंध का ग्रहण होता है। इसका मतलब दोनों में भेद है। पृथ्वी विनापि घ्राणेन गंधस्य गृह्यमानत्वाच्च। ठीक। और उदाहरण दे रहे, आमच्युत फले समवेतस्य। आमच्युत फल मतलब आम्रफल, अम्बा, तो उसमें समवेत, समवाय संबंध से रहने वाला कौन? नील रूप। जब अम्बा तोड़ते हम लोग तो उस समय क्या रहता है? वो हरा हरा रहता है, तो नील रूप है। तो नील रूपस्य पाक दशायाम। ठीक है ना जी? पाक दशायाम मतलब उसको पकने के लिए घास फूस में रख दिया। तो पाक दशायाम फले अनाशे अपि, फल का नाश नहीं होता है, फल तो ऐसा ही है, तो भी फल अनाशे अपि नाश संभवात कस्य? नील रूपस्य। नील रूप का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और अब देखिए, दोनों का यदि अभेद होता, किसका? नील रूप का, रूप का और फल का अभेद होता, तो फल का नाश तो हुआ नहीं, तो रूप का नाश नहीं होना चाहिए। जबकि रूप का नाश, नील रूप का नाश हो जाता है और फल का नाश नहीं होता। इसका मतलब दोनों में क्या है? भेद है। और दूसरी बात, पितृ रूपांतरस्य फलानुदये अपि उत्पत्ति दर्शनात्। फल अनुदय, फल तो कोई नया उत्पन्न हुआ नहीं, फल तो वही है, तो भी पितृरूप उसमें उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या होता है? रूप मतलब गुण और गुणी, इसमें क्या है जी? भेद है। पितृ रूपांतरस्य, अन्य रूप जो पित है उसको फल अनुदय भी, फल उत्पन्न न होने पर भी उत्पत्ति दर्शनाच्च। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? गुण गुणिनो हो अन्यत्वम स्फुटम, स्फुटम स्पष्टम। गुण गुणी में अन्यत्व होता है, भेद होता है, ये बात क्या है जी? स्पष्ट है। ठीक है जी? चलिए, तो मतलब अन्य जगह जैसे
रूप रस इत्यादि जगह गुण गुणी का क्या होता है, भेद होता है। तो उस प्रकार यहां पर भी कोई प्रकृति और सत्वरजतम गुण इनका भेद न समझे, इसलिए स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने कि यहां पर हमको गुण गुणी का भेद विवक्षित नहीं है, अन्यत्व विवक्षित नहीं है, अपितु अनन्यत्व विवक्षित है। अभेद क्यों अभेद, कि कार्य कारण का अभेद होता है। और यह सत्वरजतम ये कार्य है और उसका कारण है कौन, प्रकृति। कार्य कारण भाव है, उसमें कार्य कारण भाव होने के कारण इसमें इन दोनों में क्या है, अनन्यत्व है, अभेद है, भेद नहीं है। चलिए, तस्मात् घटस्य रूपम इव, घट का रूप जैसा भिन्न होता है उसकी तरह सत्वादय न प्रकृति है गुणा, सत्वादि के कोई प्रकृति के गुण नहीं है, न प्रकृति है गुणा, किंतु क्या है फिर, प्रकृति परिणामा एव, वो प्रकृति के परिणाम है। जैसे मृद परिणाम घट इव, मिट्टी का परिणाम क्या होता है, घट, इसलिए वो मिट्टी से अभिन्न है कौन, घट, उसकी तरह। अमीषु च प्रकृति परिणामीषु सत्वादिषु गुण व्यवहार पारिभाषिक। अब कोई बोलेगा वेदांतियों को कि भाई गुण गुणी में है कि नहीं, मतलब यहाँ पर प्रकृति और सत्वादि गुण इनमें आपको भेद की विवक्षा नहीं है, अन्यत्व की विवक्षा नहीं है, तो इनको गुण क्यों बोलते रहे हो, है कि नहीं। तो उत्तर दे दिया क्या कि इन प्रकृति का परिणाम जो सत्वरजतम, इनको इनमें गुण का जो व्यवहार हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, पारिभाषिक संकेत है। इसका मतलब नहीं कि गुण गुणी नाम दिखाई दिया तुरंत घट रूप की तरह इनमें भेद समझने लग जाए, ऐसी बात नहीं है, ये हमारा पारिभाषिक संकेत है। किंतु हमको वहां यहाँ पर उसकी तरह भेद की विवक्षा नहीं है। हो गया जी पंक्ति, चलिए आगे। न च गुण गुणिनो अन्यत्वम अत्र विवक्षिता। ठीक, आगे चलते भाष्य में। तस्मात् गुणाः इव नित्य परतंत्राः क्षेत्रज्ञं प्रति अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञं निबद्धन्ति इव। चलिए भाई, तस्मात्, तस्मात् शब्द का क्या अर्थ है भाई, तो तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए सत्वादीनाम रूपादिवत गुणत्वाभावात् तथापि गुणाः इति पारिभाषिक संज्ञा सत्वात्, पारिभाषिक संज्ञा सत्वात्। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो यद्यपि सत्वरजतम इनको हम रूपादि की तरह गुण नहीं मानते हैं, गुणत्वाभाव, तो भी गुणाः इस प्रकार से पारिभाषिक संज्ञा इनको कर दी है, इसलिए तस्मात् ऐसी संज्ञा होने के कारण गुणाः इव, वो रूप रसादि गुण की तरह ही क्या जी, नित्य परतंत्राः क्षेत्रज्ञं प्रति, ठीक है नहीं, तो कैसा पढ़ेंगे, तस्मात् गुणाः इव क्षेत्रज्ञं प्रति नित्य परतंत्राः, क्षेत्रज्ञं प्रति नित्य परतंत्राः। क्यों, अविद्यात्मकत्वात्। ठीक है जी, अर्धविराम। क्षेत्रज्ञं निबध्नन्ति इव, अर्थ देखिए भाई। तो गुणों की तरह सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ये भी गुण क्षेत्रज्ञं प्रति नित्य परतंत्र, नित्य परतंत्र है। नित्य परतंत्राः के सत्वादि गुणाः, सत्व रजतम ये क्या है, नित्य परतंत्र है। किसके अधीन होते हैं वो, क्षेत्रज्ञं प्रति, क्षेत्रज्ञ के अधीन होते हैं। लग गया जी। तो परतंत्र हो गए गुण, गुण
और किसमें किसके अधीन हो गए वो? क्षेत्रज्ञ के अधीन हुए। क्यों? अविद्यात्मकत्व, वो अविद्यात्मक है क्योंकि प्रकृति का ही कार्य है ना वो, तो प्रकृति का कार्य है तो प्रकृति स्वरूप ही है, क्योंकि कार्य कारण का अभेद होता है। तो अविद्यात्मक को होने के कारण वो परतंत्र है। बोलेंगे अविद्यात्मक होने के कारण कैसे परतंत्र हो जाते हैं वो? तो सीधी बात है, अविद्या जड़ है और इसका मतलब गुण भी जड़ हुए, और जड़ कभी भी चेतन के अधीन होता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ के अधीन है, परतंत्र है वो कौन? गुण। ठीक है। अब पुनः प्रश्न आएगा, यदि वो परतंत्र है तो कैसे क्षेत्रज्ञ को बंधन में डालते हैं? क्षेत्रज्ञम निबद्धन्ति इव, ये भी कहा ना, तो कैसे डालते हैं? तो उसको बाद में समझेंगे कैसे क्षेत्रज्ञ को बंधन में डालते हैं। पहले इस बात को समझेंगे क्या अविद्यात्मक होने के कारण वो परतंत्र है, ये बताया। तो अविद्यात्मक होने के कारण वो परतंत्र कैसे है, इस पर लिखते हैं। अविद्या प्रकृति ही, अविद्या प्रकृति ही आत्मा स्वरूपम, आत्मा स्वरूपम येषाम तत्वात्, येषाम तत्वात् पूर्ण विराम। कार्यस्य कारणात्मकत्वात्, कार्यस्य कारणात्मकत्वात् अविद्या कार्याणि सत्वादीनि, अविद्या कार्याणि सत्वादीनि अविद्यात्मकानि एव, अविद्यात्मकानि एव पूर्ण विराम। अविद्याच, अविद्याच अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् चेतन परतंत्रा एव, चेतन परतंत्रा एव दंडादिवत्, दंडादिवत् इति अविद्यात्मकाः गुणाः अपि, अविद्यात्मकाः गुणाः अपि चेतन परतंत्राः एव, चेतन परतंत्रः एव इति भावः। यद्वा, यद्वा अविद्यात्मकत्वात्, अविद्यात्मकत्वात् बराबर मिथ्याभूतत्वात् इत्यर्थः, मिथ्याभूतत्वात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे अविद्यायाः ही, अविद्यायाः ही मिथ्यात्वं स्वरूपम, मिथ्यात्वं स्वरूपम तदात्मकानां सत्वादीनां, तदात्मकानां सत्वादीनां च तदेव इति, तदेव इति पूर्ण विराम। एवं मिथ्याभूताः सत्वादयः, मिथ्याभूताः सत्वादयः क्षेत्रज्ञे, क्षेत्रज्ञे कल्पितत्वेन, कल्पितत्वेन तत्सत्ताभानाधीन, तत्सत्ताभानाधीन सत्ता, सत्ताभानवत्वात्, तत्सत्ताभानाधीन सत्ताभानवत्वात्, तत्परतंत्राः एव,
तत्परतंत्राः एव। पूर्णविराम। यथा रज्जुकल्पित सर्पाभासः, रज्जुकल्पित सर्पाभासः रज्ज्वाधीन सत्वादिमत्वात्, रज्ज्वाधीन सत्वादिमत्वात् रज्जुपरतंत्रः, रज्जुपरतंत्रः तद्वत् इति भावः, तद्वत् इति भावः। पूर्णविराम। एतेन एतेन सत्वादि पारतंत्र प्रतिपादनम, सत्वादि पारतंत्र प्रतिपादनम क्षेत्रज्ञस्य अज्ञान विलसितम एव, अज्ञान विलसितम एव इति सिद्धम, एव इति सिद्धम। पूर्णविराम। न च अनुभव सिद्धस्य, न च अनुभव सिद्धस्य जीव पारतंत्र्यस्य, जीव पारतंत्र्यस्य कथम अपलापः, कथम अपलापः इति वाच्यम। पूर्णविराम। न हि वयं, न हि वयं अज्ञानुभव सिद्धम, अज्ञानुभव सिद्धम जीव पारतंत्र्यम अपलपामः, जीव पारतंत्र्यम अपलपामः। अर्धविराम। किंतु किंतु विद्वत् अनुभव सिद्धम, विद्वत् अनुभव सिद्धम जीव पारतंत्र्याभावम, जीव पारतंत्र्याभावम प्रतिपादयामः इति। ठीक है, हो गया। जीव पारतंत्र्याभावम प्रतिपादयामः इति। अर्थ देखिए भाई, कह रहे हैं क्या बात को कहना है, कौन सी बात को, कि क्षेत्रज्ञ के अधीन है कौन, सत्वादि गुण। अर्थात सत्वादि गुण क्या हो गए, परतंत्र हो गए, और स्वतंत्र कौन हुआ, क्षेत्रज्ञ, है कि नहीं। तो देखिए, तो उसको ही स्पष्ट कर रहे हैं। अविद्या प्रकृति ही, अविद्या मतलब क्या जी, प्रकृति, अविद्या ही प्रकृति है। तो वो प्रकृति है, आत्मा मतलब स्वरूप जिनका, उनको बोलते अविद्यात्मक, अविद्यात्मकत्वात्। भाष्य में पद आया था ना, अविद्यात्मकत्वात्। तो सत्वगुण रजगुण तमोगुण ये कैसे है, अविद्यात्मक है, मतलब अविद्या ही, अज्ञान ही है, आत्मा स्वरूप जिनका, ऐसे है वो कौन, सत्वादि गुण। ठीक है, वही अविद्या प्रकृति ही आत्मा स्वरूपम येषाम तत्वा, तत्वा मतलब अविद्यात्मकत्वा, भाष्य में पद आया है। तो अविद्यात्मक हो गए वो सत्वादि गुण। आगे कार्य से, क्यों, कार्य से कारणात्मकत्वा, कार्य कारणात्मक होता है, इसलिए सत्वगुण रजगुण तमगुण इनका कारण कौन है, प्रकृति। इसका मतलब वो प्रकृति स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है, इसलिए भाष्यकार ने कह दिया उन गुणों को क्या, अविद्यात्मकत्वा, कार्य से कारणात्मकत्वा। आगे अविद्या कार्याणि सत्वादीनि, अविद्या का कार्य जो सत्वादि गुण है वो अविद्यात्मकानि एव, अविद्यात्मक है, वो अविद्या स्वरूप है। अविद्या च अचेतनत्वात्, अविद्या कैसी है, अचेतन है, जड़ है, और अचेतन होने के कारण चेतन परतंत्र एव, इसलिए वो चेतन के अधीन है, चेतन के परतंत्र है कौन,
अविद्या। जैसे दंडाधिपत इति है कि नहीं, दंड जड़ है तो दंड स्वतंत्र रूप से चल सकता है क्या? नहीं। क्यों? जड़ है तो क्या हुआ? परतंत्र हुआ। कौन? दंड। स्वतंत्र कौन हुआ? पुरुष। तो पुरुष के अधीन होता है कौन? दंड। उसी प्रकार सत्वादि गुण अविद्या का कार्य होने से अविद्यात्मक है, अचेतन है, जड़ है, इसलिए वो सब गुण किसके अधीन है? क्षेत्रज्ञ रूप जो चेतन उसके अधीन है। अर्थात सत्वादि गुण क्या हो गए? परतंत्र हो गए। चलिए दंडाधिपति इति आगे अविद्यात्मका गुणाः अपि, अविद्यात्मक जो गुण वो भी चेतन परतंत्रा एव इति भाव, चेतन से क्या वो? परतंत्र है। हो गया जी, एक बात ये हो गई। यद्वा क्यों? दूसरी तरह से बता रहे हैं चेतन परतंत्र कैसे है वो गुण। एक बात तो बता दिया कार्य कारण भाव को लेकर और जड़ होने के कारण। अब दूसरी रीति से यद्वा अविद्यात्मकत्वात्, ये जो शब्द आया है भाष्य में उसका अर्थ कर रहे हैं मिथ्याभूतत्वात्। सत्वगुण रजगुण तमगुण ये क्या है? मिथ्याभूत है, मिथ्या स्वरूप है। और मिथ्याभूत होने के कारण भी वो परतंत्र हो जाते हैं। कैसे? वही लिखा है आगे मिथ्याभूतत्वात् इत्यर्थः। अविद्याया ही मिथ्यात्वम स्वरूपम, है कि नहीं? अविद्या क्या है? अविद्या का स्वरूप क्या है? मिथ्या स्वरूप है, मिथ्यात्वम स्वरूपम। तदात्मका नाम सत्वादी नाम च तदेव, और उस अविद्यात्मक ऐसे जो सत्वादि गुण वो भी क्या हो गए? फिर मिथ्याभूत हो गए, मिथ्या स्वरूप हो गए। एवं मिथ्याभूता सत्वादयः क्षेत्रज्ञे कल्पितत्वेन, मिथ्याभूत जो सत्वादि गुण है वो क्षेत्रज्ञ में क्या हो गए? कल्पित हुए। मिथ्याभूता सत्वादयः क्षेत्रज्ञे कल्पितत्वेन, क्षेत्रज्ञ में कल्पित होने के कारण, कल्पितत्वेन कल्पित है कि नहीं? इसलिए उसके अधीन है, क्योंकि कल्पित पदार्थ क्या होता है? अधीन होता है किसके? अधिष्ठान के। परतंत्र होता है वो कल्पित पदार्थ, परतंत्र होता है। मतलब क्या होता है भाई? इसका तात्पर्य यह है कि तत् सत्ता भानाधीन सत्ता। क्या? जैसे रज्जु और सर्प, तो सर्प पराधीन है, परतंत्र है। क्यों परतंत्र है? कि रज्जु की सत्ता का भान होने पर ही सर्प की सत्ता का भान होता है, अन्यथा नहीं होता है। इदम रूप से कुछ तो है, इस रूप से रज्जु का भान रहेगा तभी सर्प का क्या होता है? भान। इसलिए सर्प क्या हुआ? परतंत्र हुआ। उस प्रकार यहां पर भी सत्वगुण रजगुण तमोगुण यदि मिथ्याएं कल्पित है, अर्थात क्षेत्रज्ञ का भान होगा तभी इनका भान होगा, इसलिए वो परतंत्र हुए। कौन? गुण, सत्वादि गुण। वही लिखा है सत्वादय क्षेत्रज्ञ कल्पितत्वेन, क्षेत्रज्ञ में कल्पित होने के कारण तत्सत्ता भानाधीन सत्ता भानवत्वात्, यही परतंत्रता है। ठीक है ना? तत्सत्ता भान, क्षेत्रज्ञ सत्ता भानाधीन सत्ता भानवत्वात्, सत्ता का भान होता है किसमें? किसका? गुण की सत्ता का। ठीक है जी। भानवत्वात् तत्परतंत्रः एव, इसलिए क्षेत्रज्ञ से परतंत्र है वो कौन? गुण। ठीक है जी। उदाहरण देकर समझा रहे। यथा रज्जु कल्पित सर्पाभास, रज्जु के ऊपर कल्पित है कौन? सर्प, सर्प का भास, इसीलिए वो क्या हुआ? परतंत्र है। कैसे? रज्जु अधीन सत्वादि मतवाद, रज्जु का सत्व प्रतीत रहेगा तभी सर्प का सत्ता का भान होता है। इसका मतलब रज्जु से परतंत्र हुआ कौन? सर्प। वही रज्जु अधीन सत्तादि मतवाद, रज्जु परतंत्र, रज्जु से परतंत्र हुआ सर्प, तद्वत इति भाव। उस प्रकार तत्सत्ता भानाधीन सत्ता भानवत्व है किसमें? गुणों में। तत्सत्ता भान, तत् क्षेत्रज्ञ, सत्ता भानाधीन सत्ता भान है किसमें? गुणों में। इसलिए गुण क्या हुए? परतंत्र। इससे क्या सिद्ध हुआ? चलिए एतेन सत्वादि पारतंत्र प्रतिपादनम क्षेत्रज्ञस्य, तो सत्वादि क्या हुई? परतंत्र हुई। किससे परतंत्र हुई? क्षेत्रज्ञ से। क्षेत्रज्ञ स्वतंत्र हुआ और उससे पराधीन हुए कौन? सत्वादि गुण। एतेन सत्वादि पारतंत्र प्रतिपादनम क्षेत्रज्ञस्य। ठीक है।
अज्ञान विलसितम एवं, किंतु ये भी क्या है जी, ये अज्ञान का ही कार्य है, लेकिन ये भी एक प्रकार की क्या है, माया। स्वतंत्र वस्तुता देखा जाए तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ ही है कि नहीं, और गुण उसके परतंत्र है, ये भी क्या है, अज्ञान ही है। अज्ञान विलसितम एवं इति सिद्धम। अब यहां पर कोई आक्षेप कर रहा है कि भाई आप ये कैसे कह रहे हो कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एक क्षेत्रज्ञ के अधीन है, परतंत्र है। हमको अनुभव तो दुनिया में ये आता है कि गुण के अधीन जीव दिखाई देता है, और आप बोल रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ के अधीन है कौन, ये गुण। ये कैसे? तो लिख रहे देखिए, न च अनुभव सिद्धस्य जीव पारतंत्रस्य कथम अपलाप। जीव परतंत्र होता है, गुणों के अधीन होता है, यह अनुभव सिद्ध है कि नहीं, इसका कैसा आप अपलाप कर रहे, कैसा बात कर रहे, कैसा तिरस्कार कर रहे हो? शंका समझ में आई कि नहीं? क्योंकि व्यवहार में दिखाई देता है ना, आदमी बोलता है क्या करूं, रजोगुण बहुत है हमारे में, तो हम नहीं कर पाते वो काम, अन्ना से हमको पाठ को नहीं आ पाते, तो क्या करूं मैं, तमोगुण ज्यादा है, सोता हूं 8 बजे तक, उठ नहीं पाता हूं। तो इसका मतलब किसके अधीन कौन हुआ? तमोगुण के अधीन जीव हुआ। ये तो अनुभव सिद्ध है, उसका कैसा आप अपलाप कर रहे हैं, जबकि बोल रहे आप क्या, क्षेत्रज्ञ के अधीन है वो कौन, गुण। समझ में आई ना शंका? देखिए, न चानुभव सिद्ध से जीव पारतंत्र कथम अपलाप इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों उत्तर दे रहे? तो बोले भाई वो भी बात ठीक है आपकी, क्या न ही वयम अज्ञानुभव सिद्धम जीव पारतंत्र्यम अपलपामह। अज्ञानी लोगों का जो अनुभव है कि जीव परतंत्र है करके, उसका हम अपलाप नहीं कर रहे हैं। मतलब अज्ञानी जो जीव है वो तो अधीन है किसके? गुणों के। ठीक है कि नहीं? चलिए, नहीं वयम अज्ञानुभव सिद्धम जीव पारतंत्र्यम अपलपामह, किंतु फिर विद्वद अनुभव सिद्धम जीव पारतंत्र्याभावम प्रतिपादयामः, है कि नहीं? विद्वत लोगों का जो अनुभव है उससे सिद्ध जो गुणों का पारतंत्र है उसका हम कथन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो जो सत्वगुणी या ज्ञानी आदमी होते वो गुण के अधीन नहीं होते, उनके अधीन गुण होते, वो जैसा बोलेंगे वैसा गुण करते हैं। किंतु विद्वत अनुभव सिद्धम जीव पारतंत्र्याभावम, जीव परतंत्र नहीं, जीव में क्या है, पारतंत्र का अभाव है, उसका हमने प्रतिपादन किया है। लग गया जी? चलिए, तो भाष्य में क्या पंक्ति आई थी, तस्मात् गुणाः इव क्षेत्रज्ञं प्रति नित्य परतंत्राः। क्यों? अविद्यात्मकत्वात्। ठीक है जी, अविद्यात्मक होने के कारण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये परतंत्र हुए, क्षेत्रज्ञ के अधीन हुए, ये बात सिद्ध हुई है। अब क्षेत्रज्ञम निबद्धन्ति इव, अब क्षेत्रज्ञ को क्या करते हैं, बंधन में डालते हैं। अब यहां पर प्रश्न आएगा कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये यदि क्षेत्रज्ञ के अधीन है, रजोगुण आदि सत्वगुण आदि के परतंत्र है, तो परतंत्र होने पर वो कैसे इसको बंधन में डाल रहे हैं? इसका स्वयं भाष्यकार आगे व्याख्यान कर रहे हैं, इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।